पाकिस्तान का सिस्तान में मिलिट्री ऑपरेशन, मुतअद्दिद दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक आज सुबह दहशतगर्दों के ठिकानों पर ड्रोन्स, रॉकेट्स और दीगर हथियारों से कार्रवाई की गई। ऑपरेशन मर्गबर सरमचार में BLA और BLF के ठिकानों को निशाना बनाया गया। ऑपरेशन में एहतियात बरती गई ताकि बड़े पैमाने पर नुकसान ना हो। ये पनाहगाहें बदनामे जमाना दहशतगर्द दोस्ता उर्फ चेयरमैन, बजर उर्फ सौगत, साहिल उर्फ शफक, असगर उर्फ बशाम और वजीर उर्फ विजी सीट इस्तेमाल करते रहे हैं। पाकिस्तान की इलाकाई हदूद की खुद मुख्तारी को हर सूरत में महफूज बनाएंगे। किसी भी किस्म के मिस एडवेंचर के बारे में हमारा आज़म गैर मुतज़लज़िल है। पाकिस्तान बरादर मुल्क ईरान से बातचीत और ताउन का फरोग चाहता है। ऑपरेशन बर्ग सरमचार ईरान नहीं दहशतगर्दों के खिलाफ किया गया। इंटेलिजेंस बुनियादों पर की गई कार्रवाई में मुतअद्दिद शरपसंद मारे गए। ये पाक अफवाज की पेशा वाराना महारत का मुंह बोलता सबूत है। निशाना बनाए गए दहशतगर्द पाकिस्तानी शहरी थे जो ईरान में छुपे हुए थे। दहशतगर्दों की मौजूदगी सरगर्मियों के ठोस शवाहिद वाले जुज़ेर शेयर किए। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज ज़हरा बलोच की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, पाकिस्तान अपने खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत को चैलेंज करने की इजाजत नहीं देगा। अवाम के तहफ़्फ़ुज़ और सलामती के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम करता रहेगा। पाकिस्तान कई साल से दहशतगर्दों के ठिकानों से मुतल्लिक संगीन खदशात का इजहार करता रहा है। ईरान हमारा बरादर इस्लामी मुल्क है। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए राब्ते जारी रखेंगे। हम किसी से भी मकासमत बढ़ाने के ख्वाहिशमंद नहीं हैं। पाकिस्तान की जानिब से किए गए हमले में 9 गैर मुल्की शहरी हलाक हुए। 3 खवातीन, 4 बच्चे और 2 मर्द शामिल। ईरानी वज़ीर दाखिला की दहशतगर्दों के ठिकानों पर पाकिस्तानी कार्रवाई की तस्दीक। अहमद वाहिदी ने कहा कि हमले में ईरानी सरहदी गांव को निशाना बनाया गया। डिप्टी गवर्नर जनरल सिस्तान अली रजा के मुताबिक सरावान शहर के करीब हमला सुबह 4:05 पर किया गया। धमाकों की आवाजें सुनी गई। 2017 में जब नवाज शरीफ को निकाल दिया गया वजारत उज़्मा से सिर्फ इसलिए कि बेटे से तनख्वाह नहीं ली, 5 जजों ने बैठ के नवाज शरीफ को फारिग कर दिया, जो कि 25 करोड़ अवाम का नुमाइंदा है। अगर ना निकाला जाता तो आज पता क्या होता? कोई भी ऐसा शख्स ना होता जिसके पास बाइज्जत रोजगार ना होता। हर घर में रोशनी के चिराग जल रहे होते, नौजवान बेहतरीन नौकरियों पे फाइज होते, हमारे सब पासपोर्ट की इज्जत होती, पाकिस्तान तरक्की के अरूज पे होता और वाकईतन एशियन टाइगर बन चुका होता पाकिस्तान। 2017 में 5 जजेस ने 25 करोड़ अवाम के वजीर आजम को ना निकाला होता तो आज कोई बेरोजगार ना होता। हर घर और काश्तकार खुशहाल होता। बिजली गैस के बिल महंगे ना होते। रोटी और नान आज भी 4 रुपए का मिलता। डॉलर की कीमत 100 रुपए होती। हमारे सब पासपोर्ट की इज्जत होती। पाकिस्तान एशियन टाइगर बन चुका होता। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने हाफिजाबाद से इंतखाबी मुहिम का बाज़ाब्ता आगाज कर दिया। जलसे से खिताब में कहा, मेरा मिशन पाकिस्तान को दोबारा पांव पर खड़ा करना है। अपने दौरे इक़्तिदार में मुल्क से लोड शेडिंग और दहशतगर्दी का खात्मा किया। अवाम से जब भी वादे किए उन्हें पूरा करके दिखाया। अब भी महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत समेत अवाम को दरपेश दीगर मसाइल हल करके दिखाएंगे। डॉलर की कीमत में कमी और रुपए की कदर में बेहतरी लाएंगे। हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हुकूमत बनाएंगे। हम वफाक में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हुकूमत बनाएंगे। ये महंगाई का मुकाबला करने के लिए 10 नुकाती एजेंडा है और मेरा आपसे वादा है, आप मुझे अपना वजीर आजम बनाए। जो 10 नुकाती एजेंडा है इस पे अमल दरामद करूंगा, बेरोजगारी का खात्मा करूंगा। हम दुनिया का सबसे बड़ा जो घर बनाने का प्रोग्राम है वो आपका सिंध हुकूमत करवा रहा है। पीपल्स पार्टी शेर के शिकार के लिए तैयार। क्या आपने ऐसा शेर देखा जो घर में छुपा रहता हो? आज पहली बार शेर घर से बाहर नजर आया।
कल उसका मुकाबला करने पंजाब जा रहा हूं। दूसरों को कहता है मुखालिफ को जेल में डालें, इंतखाबी निशान छीलने। ये 3 बार वजीर आजम बना, फिर भी नाकाम रहा। जियाले चौथी बार किसी को वजीर आजम बनने से रोकेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने नून लीग पर तंज के तीरों की बौछार कर दी। अवाम 4 नहीं सिर्फ 1 मौका दें, मुल्क की तकदीर बदल दूंगा। खान की हुकूमत गिराने का कहा, वो करके दिखाया। कराची और हैदराबाद में जियाले को मेयर बना दिया, अब जियालों की हुकूमत बनाकर दिखाऊंगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का दादू जलसे में पड़ा दावा। नौशहर फिरोज में अवाम से खिताब करते हुए कहा कि आम इंतखाबात में सिर्फ तीर और शेर का मुकाबला है। जियाले लोगों को समझाएं, वोट जाया ना करें, सिर्फ तीर पर ठप्पा लगाएं, इंतखाबात में भारी अक्सरियत से जितवाएं। लोगों की आमदनी डबल, 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त कर देंगे। इन्होंने कहा था हम 28 मई वाले लोग हैं, हम 9 मई वाले लोग नहीं हैं। 28 मई वालों ने पाकिस्तान बनाया, पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया। 28 मई वाले पाकिस्तान को संवारने वाले लोग हैं। 9 मई वाले पाकिस्तान की रियासत पर हमला करने वाले लोग हैं। जो शख्स नौजवानों को तरगीब देता है कि घराव करो, जलाओ करो, पेट्रोल बॉम्ब्स फेंको, दिफाई तंसीबात पर हमला करो, जो शख्स आपको ये तरगीब देता है कि शोहदा की यादगारों पर हमला करो, और उसके नतीजे में आज कौम के जो नौजवान जेल की सलाखों के पीछे सड़ रहे हैं, जल रहे हैं, वो शख्स आपका कभी हमदर्द नहीं हो सकता। हम 28 मई वाले हैं, 9 मई वाले नहीं। अवाम को 9 मई और 28 मई के फर्क को समझना होगा। 28 मई वालों ने पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया, 9 मई वालों ने रियासत पर हमला किया। एक तारीख पाकिस्तान को संवारने और दूसरे मुल्क को उजाड़ने वाली है। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज के मुखालिफिन पर लफ्जी वार। कहा, नवाज शरीफ ने पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया, मुल्क का दिफाई निजाम मजबूत किया। 8 फरवरी को हाफिजाबाद में शेर धाड़ेगा। नौजवानों के हाथों में डंडे थमाने वाला मुल्क और कौम का खैर ख्वाह नहीं हो सकता। जो शख्स शोहदा की यादगारों पर हमला करने की तरगीब देता है, वो हमदर्द नहीं हो सकता। आप मेरे साथ मिलके वादा करो कि आप इंशाल्लाह हमारे साथ मिलके पाकिस्तान को अपने पांव पे और कदमों पे खड़ा करोगे। अब मैं मरियम नवाज को कहता हूं कि वो आपसे गुफ्तगू करे। प्रोटोकॉल के बरअक्स नवाज शरीफ के बाद मरियम नवाज का खिताब। क्या मुस्लिम लीग नून के कायद ने पार्टी को जानशीनी का इशारा दे दिया? मरियम नवाज ने हाफिजाबाद में नवाज शरीफ के बाद जलसे से खिताब किया। माजी में कभी ऐसा नहीं हुआ कि नवाज शरीफ ने पार्टी रहनुमाओं से पहले खिताब किया हो। बानी पीटीआई के कागजात नामजदगी गैर आईनी और गैर कानूनी तौर पर मुस्तरद किए गए। इसके बावजूद अदलिया पर एतमाद है। बैरिस्टर गोहर का पीटीआई की इंतखाबी मुहिम हफ्ते से शुरू करने का ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, अवाम से वोट मांगेंगे, जितनी भी सख्ती आए बर्दाश्त करेंगे। उम्मीदवारों की हतमी लिस्टें आज अपलोड कर दी जाएंगी। इंतखाबात में हॉर्स ट्रेडिंग के खदशात मौजूद, मुखलिस उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। उम्मीद है वो करप्शन नहीं करेंगे। साइफर केस में साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान समेत मजीद 5 गवाहान ने बयानात कलम बंद करा दिए। आजम खान ने कहा कि 9 मार्च के सुबह स्टाफ ने साइफर की कॉपी दी, अगले रोज वजीर आजम को दी। बानी पीटीआई ने साइफर देखा तो पुरजोश हो गए। उन्होंने बताया कि शाह महमूद कुरैशी से इस पर बात हुई है। अमरीकी हुक्काम ने साइफर भेजकर पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत की। लगता है कि यह मैसेज अंदरूनी एक्टर्स के लिए है। ऑपोजिशन मुंतखब हुकूमत को तब्दील करे और हमारे खिलाफ अदम एतमाद लाई जाए। साइफर की कॉपी बानी पीटीआई ने अपने पास रख ली, जो बाद में नहीं मिली। विफाकी काबीना मीटिंग में मामला कौमी सलामती कमेटी के सामने रखने पर इत्तफाक हुआ। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में फैसला हुआ कि मुताल्लिका मुल्क को अंदरूनी मामले में मुदाखलत पर डीमार्श किया जाए। दौरान समाअत बुशरा बीबी का अदालत में जज से ऊंची आवाज में मुकालमा भी हुआ। साबिक खातून अव्वल ने कहा कि अल्लाह नाराज हो, अल्लाह का अजाब हो। परवेज इलाही की अहलिया कैसरा इलाही को NA 64 से भी इलेक्शन लड़ने की इजाजत। लाहौर हाईकोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने फैसला सुना दिया।
साबिक वज़ीर आला की अहलिया को NA-69 और PP-32 से इलेक्शन लड़ने की पहले ही इजाजत मिल चुकी है। जुल्फकार मिर्जा और फहमीदा मिर्जा को बड़ा रिलीफ मिल गया। सिंध हाई कोर्ट ने रिटर्निंग अफसर और इलेक्शन ट्रिब्यूनल के फैसलों के खिलाफ दरख्वास्त मंजूर कर ली। रिमार्क्स दिए, एतराज कुनिंदा किसी पॉइंट पर अदालत को मुतमईन नहीं कर सके। ऑपरेशन मरगे पर सरमचार, कौम का पाक फौज को सलाम, सदर वजीर आजम और दीगर सियासी रहनुमाओं का खिराज तहसीन। पाकिस्तान अपनी कौमी सलामती और इलाकाई सालमियत पर समझौता नहीं करेगा, सदर आरिफ अलवी का वाज़े पैगाम। साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं कि पाकिस्तान ने अमन और सलामती के लिए मौजू, सिफारती और फौजी इक़दाम किए। साबिक सदर आसिफ जरदारी ने कहा कि पाक फौज दुनिया की बेहतरीन फौज, हमला करने वालों को उसी तरह मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कामयाब ऑपरेशन पर पाक फौज को मुबारकबाद पेश की। अक़वाम आलम पाक ईरान कशीदगी पर परेशान, चीन की पाकिस्तान और ईरान को एक बार फिर सालसी की पेशकश। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा ने कहा, दोनों ममालिक कशीदगी से गुरेज और तहम्मुल का मुजाहिरा करेंगे। तुर्किया की ईरान और पाकिस्तान को बातचीत से मसला हल करने की अपील। तर्जुमान तालिबान अब्दुल कहार बल्खी का दोनों पड़ोसी ममालिक से तहम्मुल से काम लेने का मुतालबा। रूस ने पाकिस्तान और ईरान को मामलात सिफारती ज़राए से हल करने का मशवरा दे दिया। यूरोपीय यूनियन का भी कशीदा सूरत हाल पर इजहार तशवीश। अमेरिका की पाकिस्तान में ईरान की जानिब से हमले की शदीद मजम्मत। तर्जुमान अमेरिकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर का कहना है कि ईरान ने 3 हमसाय ममालिक के खुद मुख्तार सरहदों की खिलाफ वर्जी की। ईरान खित्ते में दहशत गर्दी का सबसे बड़ा स्पॉन्सर है। ईरान की वजह से ही अमेरिकी फौज इराक में मौजूद है। नून लीग और पीपल्स पार्टी का हालिया दंगल भी माजी की तरह जाली मुकाबला है। बलोचिस्तान में एहसास महरूमियों के जिम्मेदार जालिम जागीरदार हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने जाफराबाद में जलसे से खिताब करते हुए कहा, करप्ट माफियाज और सरदार 76 बरस से बलोचिस्तान समेत पूरे मुल्क को लूट रहे हैं। दागदार करप्ट लीडर करप्शन खत्म कर सकते हैं, ना आवाम को उनका हक देंगे। जमात इस्लामी कमजोर और मजदूरों की असल जमात है। 8 फरवरी को तराजू को वोट दें। अब खानदानी बादशाहतें नहीं, हकीकी जमहूरियत कायम होगी। वज़ीर आला पंजाब से कनाडा की हाई कमिश्नर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी, तहफ़्फ़ुज़ माहौल के हवाले से ताअव्वुन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। अफरादी कुव्वत को कनाडा भिजवाने से मुतालिक मुजव्विज़ा मुआहदे पर बातचीत। कैनेडियन हाई कमिश्नर ने स्मोक में कमी के लिए लाहौर में मसनूई बारिश के तजर्बे को खुशाइन करार दिया। कराची में गुटखा बरामदगी केस में 4 अफराद को हब्से में जाम रखने का इंकशाफ। जुडिशल मजिस्ट्रेट गरबी ने SHO सरजानी अमजद कयानी को हथकड़ी लगवा दी। SHO को थाने में बंद करा दिया गया। कत्ल या खुदकुशी। लाहौर डिफेंस में इमारत की 10वीं मंजिल से निजी यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म की हलाकत का मुकदमा दर्ज। मूसा नामी लड़का कमरे की खिड़की से कैसे गिरकर हलाक हुआ, तहकीकात का आगाज कर दिया गया। पुलिस ने 13 लड़कों और लड़कियों को हिरासत में ले लिया। हुक्काम के मुताबिक पार्टी के दौरान शराब और आइस मनशियात का इस्तेमाल किया गया। थानों में भी शादियों के फोटो शूट होने लगे। मुजफ्फरगढ़ के मॉडल थाना सिटी में दुल्हा और दुल्हन का फोटो शूट किया गया। दुल्हा अब्दुल समद का कहना है, थाना सिटी की बिल्डिंग सोशल मीडिया पर देखकर SHO से फोटोशूट की इजाजत ली थी। दाहों से बिछड़े 69 बरस बीत गए। तारीफ पर इतराया, ना तनकीद से घबराया। मंटो हमेशा यही कहते रहे कि मेरी कहानियां पर्दापोश मुआशरे की अक्कास हैं। तेरा इश्क जो तारी हुआ बन के लहू जारी हुआ, रगों में दौड़े जुनून बनकर, तू साथ देना सुकून बनकर।
औलाद ने उस्तादी दिखाने वाले मैनेजर की छुट्टी करा दी। मारूफ गुलकार राहत फतेह अली खान ने प्रोग्राम मैनेजमेंट की बागडोर एहलिया निदा राहत को थमा दी। कहा, एहलिया के मैनेजमेंट में उनकी मोहब्बत का बाखुशी कैदी बनकर रहना चाहता हूँ। राहत फतेह अली खान ने रवा बर्स का नया गाना भी गुनगुनाया।